ओके, तो अब पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। पेपर 2 जो होता है वो ऐसे का होता है जिसमें आपको 750 शब्दों पर निबंध लिखना होता है। हर निबंध के लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? 50 नंबर मिलते हैं। तो 4 निबंध लिखेंगे तो ये कितना नंबर हो गया आपका? 200 नंबर का पेपर हो गया। 4 नंबर के लिए जो आपको कॉपी मिलती है 4 निबंध के लिए, जो आपको कॉपी मिलती है उसमें आपको 4 निबंध लिखने होते हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो यहाँ पर टॉपिक होते हैं उसमें आपको 2 निबंध लिखना होता है 4 निबंध में से। छत्तीसगढ़ के से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको 4 में से 2 निबंध लिखना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा-सा उन लोगों के लिए जो ऑर्थोडॉक्स तैयारी करते हैं, जो इस तरह के डिज़ास्टर्स के लिए रेडी नहीं रहते हैं, जिनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं आता है, उनके लिए डिज़ास्टर रहा होगा ये पेपर। क्योंकि बहुत सारे अगर हम टॉपिक्स को डिस्कशन किए रहे होंगे, मेंस के पहले सभी सभी जो मेंस की तैयारी कर रहे थे वो किए रहे होंगे, तो उनका एक जाना-सुना टॉपिक सिर्फ़ ये आया होगा, टैरिफ। टैरिफ वॉर करके पढ़े होंगे। और अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो जाना सुना टॉपिक ये आया रहा होगा। इस बार बस्तर दशहरा अपने सामान्य दिन से कुछ अलग था। 75 के अलावा कुछ अलग दिन मनाया गया है, इसीलिए बस्तर दशहरा थोड़ा रेलेवेंट था। किन्हीं को अगर दिमाग में आया होगा तो वो इसकी तैयारी किए होंगे। बाकी सारी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में दिमाग लगाने के लायक थी। तो इस बार 4 टॉपिक जो भारत से रिलेटेड आए हैं वो है अमेरिकी टैरिफ, यानी टैरिफ वॉर से रिलेटेड जो हम बार-बार तैयारी कर रहे थे। ना साइबर सिक्योरिटी आया, ना साइबर वॉर आया, निम्न साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे आया है, ना ही जातिगत जनगणना आया है, ना ही ऑपरेशन सिंदूर आया है, ना ही सिंधु जल समझौता, सिंधु वाटर ट्रीटी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आया है, ना ही इज़राइल और इज़राइल और मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है इज़राइल ईरान के बीच में उससे कोई प्रश्न आया है। फिलहाल ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं निबंध के लिए, उसमें एकमात्र लोगों का चहकता टॉपिक है अमेरिकी टैरिफ। हाँ, कई लोगों ने पर्यावरण से रिलेटेड तैयारी की होगी, तो ये वाला पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक जो पिछली बार क्लाइमेट चेंज के बारे में आया था, जलवायु परिवर्तन के बारे में, इस बार ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आया है। और रामसर साइट सम्मेलन वेटलैंड्स के लिए जो सम्मेलन हुआ है, उन स्थलों की महत्ता किस लिए? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग रिलेट करके पढ़ते हैं, जो लोग सारे सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ते हैं, ऐसे वही मैंने कहा ना, जो ऑर्थोडॉक्स पढ़ाई नहीं करते हैं, वो इसका आराम से लिख चुके होंगे। लेकिन जिनका ऑर्थोडॉक्स चलता है, निबंध का है, मैं जितने निबंध दिए गए हैं उतने ही याद करूँगा, तो वो फँसे होंगे। ये भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण की बात हुई है। कई लोग इसको धर्म से जोड़ करके लिखे होंगे, पर ये सांस्कृतिक प्रदूषण है। धार्मिक लड़ाई नहीं है, सांस्कृतिक प्रदूषण, ये विशेष ध्यान रखना था। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बजट बस्तर दशहरा ऑफ कोर्स है एक ऐसे। इसके बाद जैविक खेती की संभावनाएं, ये छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ा जाता है। जो अलग-अलग चांगो राइस, बांसा झाल, आरोग, जैविक ब्रांड, पंचतत्व, ये जो हम पढ़ाई करते हैं उसी को ही थोड़ा एक्सपैंड करके लिखना था। तो कैसे ड्रिप सिंचाई से जैविक खेती को फ़ायदा हो रहा है, जैविक खेती के अंतर्गत कैसे रासायनिक फर्टिलाइज़र्स को हटा रहे हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? खाद इत्यादि को, तो उससे रिलेटेड इनको इसमें आपको लिखना था। खनिज संसाधन से भरपूर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, कोयला बहुत ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें राजनांदगांव का स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन आ जाता, डोंगरगढ़ में जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन राजनांदगांव के अंतर्गत बनाया गया है, वो चरोदा का सोलर प्लांट आ जाता, क्रेडा किस तरह से कार्य कर रही है वो आ जाता, बलरामपुर का क्षेत्र आ जाता, है ना? तातापानी का क्षेत्र। तो कैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना था। इस तरह से रिलेट करके ये हैंडल किया जा सकता था। नाउ इस पेपर को किस तरह से बनाया जा सकता था? सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, उनको हमारी टीम के द्वारा बताया गया था। हो सकता है इस तरह का डिज़ास्टर हो कि आपसे 1 या 2 निबंध ही बने, बाकी सब में आपको दिमाग लगाना होगा। तो उनको पहले ही सारे निबंध की प्रैक्टिस 30 मिनट में कराई गई थी।
कि जो निबंध तुम तैयार किए हो उसको रोज लिखो और कम से कम 30 मिनट में लाने की कोशिश करो कि उसको तुम कंप्लीट कर पा रहे हो। रटा रुटाया है, सेम टू सेम लिखना है, तो 5 से 10 दिन तक लगातार उनकी प्रैक्टिस कराई गई। 30 नंबर के निबंध 30 मिनट में उन्होंने 2 निबंध को अगर लिखा है एक 30-30 मिनट में, तो 1 घंटे में लगभग 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में उनके 2 निबंध कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब उनके पास लगभग 1 घंटा 45 मिनट या फिर आप मान लें 2 घंटा उनके पास बचा हुआ है 2 निबंध के बारे में सोचने का। तो पहला वाला जो सब पढ़ के गए थे, हर स्टूडेंट पढ़ा होगा, और इधर पहला वाला लिखे होंगे और सभी लिखे हैं, जो कि उन्होंने किया। फिर उस 2 घंटे में इनमें से कोई भी निबंध को देख करके लिखा जा सकता था सोच करके। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना एप्टीट्यूड आपसे उम्मीद किया जा सकता है। इस तरह से इस निबंध के पेपर को हैंडल किया जा सकता था। निबंध का पेपर कठिन नहीं था, वो टॉपिक देख करके आपको लग सकता है कठिन नहीं था, मैनेज करने का तरीका आपको आना चाहिए था, ये मैनेजेबल था। तो अगेन इसमें भी ठीक-ठाक नंबर सभी स्कोर करेंगे जो दिमाग लगाए हैं। तो इस तरह से ये ऐसे का पेपर था। कठिन मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा इस निबंध को। हाँ, चीज़ें ऑर्थोडॉक्स जो निबंध आप तैयारी करते हैं, जो टॉपिक हाइलाइटेड चलते रहते हैं, उससे अलग थी। आपको थोड़ा अपना सोचने की क्षमता में विकास करना चाहिए और वैसे अब इन निबंध के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आप मेंस की अगले मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह का निबंध आएगा जिसको मैं एग्ज़ाम हॉल में क्रिएट कर सकूँ। आपको वो कैपेबिलिटी अपने अंदर अब लानी पड़ेगी। तो अच्छा है, इस तरह का स्तर होना चाहिए। आगे भी इस तरह के स्तर एब्स्ट्रैक्ट, बल्कि यहाँ पे तो कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी नहीं आया है ना? एक हमें दिख रहा है भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के जैसा दिख रहा है। तो ऐसे और अगर टॉपिक एक्सट्रैक्ट आते हैं, ये फिलहाल उतना भी इसको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नहीं कह सकते, बट कुछ हद तक लग रहा है। यहाँ पर भी खनिज संसाधन वाला टॉपिक भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेरे को टॉपिक लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह का तैयारी आपको करके रखना चाहिए अपने निबंध के पेपर के लिए, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको अगर निबंध में नंबर लेकर के आना है तो। शुक्रिया। अभी अगली सीरीज में पेपर 3 पेपर 4 को भी डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और मेंस जैसे ही हो रहा है, जो स्टूडेंट्स इस बार मेंस नहीं दे रहे हैं, आपको उसके क्वेश्चन पेपर से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच।